हेलो नमस्कार दोस्तों एक लड़की होती है जो अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखती है। उसकी उम्र 21 साल होती है और उसका नाम सुनैना होता है। और दोस्तों उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है, बड़ी चाहत होती है पैसा कमाने की। वो सोचती है कि मैं भी कोई ऐसा बड़ा काम करूं कि मेरे पास पैसा ही पैसा आ जाए और गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो उससे दोस्तों वो एक फ्रेंड के साथ एक दोस्ती कर लेती है। और फ्रेंड जो है उसकी एक बहुत गलत काम किया करती थी, वही काम इसको भी सिखा देती है। अब ये एक दिन दोस्तों ऐसे ही काम करते हुए जो है एक दिन ये पुलिस के हाथ पकड़ में आ जाती है। और इससे इसका जो है पूरा घर और पूरा परिवार और सब जो है इसके खिलाफ हो जाता है। और कुछ ऐसा कांड इसके साथ हो जाता है जिसको सुनकर जो है आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे और सोच के परेशान हो जाएंगे कि आखिर इसके साथ हुआ तो ये कैसे हुआ। तो आइए दोस्तों ये कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों ये कहानी है मुंबई के एक गोरे गांव की। वहीं की एक लड़की होती है जिसका नाम सुनैना होता है और उसकी उम्र 21 साल होती है। उसके जो माता पिता जो है माँ जो पिता जो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड में जो है अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं। उनकी जो तनख्वाह होती है 12 से 15 हज़ार होती है, लेकिन उससे घर का खर्चा इनका गुजारा नहीं चल पाता है। और इनकी माँ जो है वो एक ट्यूशन पढ़ाती हैं बच्चों को, तो उसमें भी जो उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उनका भी उस तरीके से जो है गरीब परिवार होता है, पूरा भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है। और इसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम रवि होता है और उसकी उम्र 12 साल होती है। और ये बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रही होती है, देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। जो भी इसको एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। इसकी नक्श नाक नक्श इतने बढ़िया थे जिसको देखकर जो है हर कोई इसके ऊपर मोहित हो जाता था। तो ये दोस्तों पढ़ने जाती है और पढ़कर आती है, लेकिन उसके दोस्त एक ममता नाम की एक लड़की होती है जो कि बहुत ही बेकार किस्म की थी और एक तरीके से वो गलत काम किया करती थी और बहुत ही बदनाम लड़की थी। तो वो इससे दोस्ती किया करती थी। तो ये सुनैना कहती थी देखो भाई हमसे तुम ज़्यादा दूर ही रहा करो, क्योंकि तुम बदनाम हो, मैं भी एक दिन बदनाम हो जाऊंगी। तो कहती है कि तुमको क्या मालूम, बदनामी से तुम्हारा पेट भरेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तुमको अगर देखना है तो मेरी चकाचौंध की दुनिया जब देखोगी ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दुनिया किस तरीके की है। तो वो दोस्ती एक दिन क्या करती है कि वो अपने साथ उसको लेके जाती है और कहती है कि चल आज मैं मार्केट में चलती हूँ, तुझको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेती हूँ। वो अब मार्केट में जाती है और अपने सारा सामान लेती है, कपड़ा लेती है, बैग लेती है, पर्स लेती है, जूती लेती है और हर चीज़ सेट लेती है। और कम से कम 15 से 20 हज़ार की खरीदारी करती है। उसको देख कर सुनैना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये भी तो एक गरीब परिवार की है, इसका भी घर कोई अच्छा ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा बड़े परिवार की नहीं है, फिर भी ये इतना पैसा कैसे खर्चा कर सकती है। तो उसे पूछने लगती है कि बताइए ना ममता, आप कौन सा ऐसा काम करती हो कि आपके पास इतना पैसा रहता है और आप इतना पैसा उड़ाती हो फिर भी कोई गम नहीं होता। कहते हैं अरे ये मैं तो मेरे एक दिन की कमाई है, एक दिन में मैं इतना पैसा कमाती हूँ। तुम अगर मेरे साथ चलोगी ना तो एक एक दिन में इससे 4-4 गुना पैसा कमाओगी। तो कहती है कि ऐसा कौन सा काम है। कहती है कि देख थोड़ा इसमें जो है बदनामी होती है, लेकिन खोता होता कुछ नहीं है। कोई तुझे क्या करेगा, कोई पकड़ेगा जानेगा तभी तो कुछ करेगा, इस पे कुछ नहीं पता चलता है। और तू तो जानती है आजकल जो है थोड़ा एक से एक दवाई चलती हैं जिससे गर्भ भी कभी नहीं ठहरता है और लोग मजे भी लिया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो कहती है कि क्या सच में ऐसी बात है। तो कहती है हाँ, तो मेरे साथ देखा ना मुझे कितना पैसा मिला। तो एक दिन वो क्या करती है कि अपने सहेली को जो है सुनैना जो है कहती है ठीक है मैं भी अपना जो है बैग में जो है अपने कपड़े रख लेती हूँ और रखने के बाद ड्रेस जब रख लूँगी और वहीं पे भी अपना चेंज कपड़ा करने के लिए और भी कपड़े रख लूँगी। तो कहती है ठीक है। दोनों जाती हैं और एक बार में जाके बैठ जाती हैं। तो बैठने के बाद तुरंत ममता कहती है, उसकी जो दोस्त होती है कहती है कि अरे तुम ये कपड़ा जो पहनी हो इससे कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, सब तुमको नाबालिग समझ रहे हैं। तो ऐसा करो, जाओ और कपड़े बदल के आ जाओ और अपनी ड्रेस में आ जाओ जैसे लोग दिखने में अच्छी लगती हैं वैसी। तो और थोड़ा शॉर्टकट वाला पहन के आना। तो इस पे वो कहती है ठीक है।
वो तुरंत जाती है चेंज रूम में, अपना चेंज कपड़ा करती है, करने के बाद जो है अपनी ड्रेस को बैग में पैक करती है और उसके बाद अपना जो है नीले रंग का एक सुनहरा बढ़िया डीप गले का पहन के आती है और आने के बाद बैठ जाती है। तो कहती है ठीक है, अभी मैं जो है एक कस्टमर निपटा के आ रही हूँ, तुम यहीं पे बैठना। तो वो जाती है, एक कस्टमर के पास बैठ जाती है, उसकी उम्र 45 साल होती है। अब वो उसको जो है शराब डालने लगती है गिलास में, और डालने के बाद जो है वो उसको लेके चला जाता है कमरे में। और जाने के बाद 1 घंटे के बाद वो वहाँ से निकलती है और लंगड़ा लंगड़ा चलने लगती है। तो आती है उसके पास, कहती है कि देख, आज मेरे 18,000 का काम हुआ है। उससे मांग तो मैं 30,000 रही थी, लेकिन 18,000 उसने दिया है। देख, इतने इतने पैसे एक एक बार में आते हैं। तो कहते हैं कि इसमें क्या करना पड़ता है? कहते हैं बस कुछ नहीं, उसके साथ तुम जाओगे, वो बाकी सब तो वो करेगा, तुम्हें थोड़ी कुछ करना है। बाकी तुम्हें तो सिर्फ लेट जाना है, बाकी जैसा करेगा वो करेगा। अच्छा खासा पैसा लेना, चली आना। इसी तरीके से मजे की दुनिया है, मजा आ जाएगा। तो मजा भी आता है, पैसा भी आता है, सब कुछ आता है। तो इस पे उसको भी लालच आ जाता है और फिर वो कहती है ठीक है। वो जाके एक जगह बैठती है, बैठने के बाद उसके एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आके बैठ जाता है। और बैठने के बाद जब उसको देखता है तो वो कहता है चलोगी मेरे साथ? तो, तो वो कहती है कि चलोगे मेरे साथ? तो देख के घबरा जाती है, कहती है कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन आप कह रहे हैं तो चलेंगे। कितना पैसा लोगी? तो ये कहती है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। सोचने लगती है, तो कहती है कि आप ही जो देना हो दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है कि 2,000 दूंगा। तो ये कहती है कि नहीं, 2,000 नहीं, आप 5,000 दे दीजिए तभी मैं चलूंगी। तो वो कहते हैं 5,000 नहीं, तो दोनों में ले दे के बाद 3,000 पे सेट हो जाती है। और 3,000 में जब वो जाती है तो जाने के बाद जो है पहली बार वो उसके साथ जो है रंगरलियां मनाती है और 1 घंटे तक वो होटल में सेक्स करते हैं। और काफ़ी सेक्स करने के बाद ये जब बाहर निकलती है, निकलने के बाद लगड़ाने लगती है, लगड़ा लगड़ा के चलती है और आके बैठती है। तभी ममता उसके पास आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, वो आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए? तो वो कहती है कि मैं 3,000 में गई थी। तो कहे 3,000 में गई थी? 3,000 में गई थी? बहुत ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि 3,000 में क्या होगा? अरे उससे कम से कम 12,000 15,000 मांगती, तब वो तुमको 7-8,000 देता, और 3,000 पे तुम चली गई, इतनी गिर गई। तो कहती है अरे पहला दिन था, आज मुझे भी कुछ पता नहीं था। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। फिर वो कुछ नहीं बोलती है और कहती है कि ये तो वाकई बहुत ही रंगीन दुनिया है, बहुत ही अच्छा है। फिर इन दोनों की ऐसी आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। और ये जब ही स्कूल आते हैं, स्कूल आने के बाद फिर ये जो है अक्सर करके जो है बाहर में जाया करते हैं और किसी न किसी से शारीरिक संबंध बनाती हैं और अपने सारे ख्वाब सपना सब पूरा करती हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों काफ़ी दिन का समय निकल जाता है, 3 महीने का समय इसी तरह निकल जाता है और ढेर सारे पैसे सुनैना के पास इकट्ठा हो जाते हैं। उस पैसे से मोबाइल ले लेती है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े ले लेती है, सब पर्स ले लेती है और बढ़िया बढ़िया जितना इसके ख्वाब में जितनी भी चीज़ें इसके मन में थी सब अच्छे अच्छे ले लेती है। और देखने में अपना मेकअप वेकअप भी अच्छे से कराती है, ब्यूटी पार्लर में जाती है तो और भी खूबसूरत और रंगीन हो जाती है और पैसे से पूरा भरपूर हो जाती है। इसे कोई पैसे की कमी नहीं रहती है। फिर एक दिन दोस्तों एक लड़का जो है इनके पास आता है और आने के बाद ये उसके साथ होटल में चली जाती हैं और होटल में जाकर जो है ये हम बिस्तरी कर रही होती हैं, तभी पुलिस की रेड पड़ जाती है। और जब पुलिस की रेड पड़ती है दोस्तों तो फिर क्या होता है, सबको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद फिर पुलिस जो है एक तरफ से पूछती है तुम लोग के माता पिता क्या तुम लोग को जानते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, तुम लोग इतना गलत काम कर रही हो? सब कोई अपना अपना आधार कार्ड निकालो। और सबके जब आधार कार्ड देखने लगती है तभी सुनैना के साथ जो लड़का होता है वो जाके पुलिस वाले से कहता है सर कुछ पैसे लेके रफा दफा कर दीजिए, जाने दीजिए हमें, हम लोग जो है बहुत ही डरते हैं बेइज्जती से और हमारे हम लोग बहुत बड़े परिवार से नहीं हैं, हमारी बेइज्जती होगी तो फिर वापस मेरी इज्जत वापस नहीं आ पाएगी। इस बात पे जो है उसे बहुत ही पुलिस कहती है, डांट डपट के कहती है नहीं, कहीं नहीं, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और तुम लोग को बड़ी सजा मिलेगी। फिर वो सुनैना से पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता का मोबाइल नंबर क्या है बताओ। तो इसमें सुनैना घबरा जाती है और कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। इस बात पे पुलिस कस के उसको हड़का देती है। तब ये सुनैना उसको नंबर देती है तो इसके माता पिता वहाँ आ जाते हैं। आ जाने के बाद जो उनको जो है बड़ी ही शर्म महसूस होती है। वो कहते हैं बहुत ही शर्म की बात है
कि मेरी बेटी ने मुझे यहाँ पे बुलाया, वो भी इस जगह पे बुलाया। तो पुलिस वालों से कहते हैं, देखिए मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा गलत काम करके हम लोगों को यहाँ बुलाया है, और मुझे तो बहुत ही तकलीफ हो रही है इस बात पे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि फिर क्या किया जाए बताइए। तो कहते हैं कि अरे एक एक बार इसको और छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, इसकी ज़िंदगी सुधरनी होगी तो सुधर जाएगी, नहीं तो ये तो अब नरक के दलदल में चली ही गई है। तो ये बात जब सुनते हैं पुलिस वाले तो कहते हैं, जाओ अच्छा इस बार तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन सुनैना को समझा देते हैं कि देखो अब दोबारा ऐसा काम मत करना, नहीं तो अगर पकड़ी गई तो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी खराब हो जाएगी। तो इस बात पे जो है सुनैना कहती है कि नहीं, अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। तो इसके पिता और माता जब लेके आते हैं तो इसकी मम्मी इसको बहुत मारती है, पीटती है, और कहती है कि आइंदा ऐसा काम अब दोबारा कभी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, मार डालूंगी, बहुत कुछ कहती है। लेकिन उसके बाद भी ये थरथरा जाती है, कहती है आज से ऐसा काम नहीं करूंगी। फिर वो पढ़ने जाने लगती है, अपने सही से टाइम पे आती है, जाती है। लेकिन जब कुछ समय 2-3 महीने का समय जब गुजर जाता है तो पैसे की तंगी इसको होने लगती है। तब वो कहती है, ममता कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए, क्योंकि जो है अब मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर से वो उसी तरह काम धंधे पे जाने लगती है, और वही बार में जाने पहुंचने लगती है। तो इसके माता पिता को जब बात पता चलती है तो तुरंत जो है एक लड़के को देखते हैं और इसकी जो है शादी की बात करने लगते हैं। और फिर कहते हैं कि देख अब तू कहीं नहीं जाएगी, अब तेरी शादी करने का वक्त हो गया है। तो ये राजी भी हो जाती है, उस लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन शादी तो कर लेती है, लेकिन लड़का जो है बहुत ही मेहनती होता है, वो उसको ज़्यादा समय नहीं दे पाता है, और शारीरिक संबंध भी उतना नहीं बना पाता है। तो ये उससे और परेशान रहती है। फिर ये क्या करती है कि ये अपने शौक भी इसके पूरे नहीं हो पाते हैं, तो ये कहती है कि मुझे जो है तुम तलाक दे दो। और फिर वो क्या करता है, लड़का जब इसको बार में जाते हुए देख लेता है, कई बार कई लोगों से सुनता है, तो उसके दिमाग में यही बात आती है कि लड़की सुधरने वाली नहीं है, ये अपना भी बदनाम है, मुझे भी बदनाम कर देगी, कहीं की नहीं छोड़ेगी। तब वो क्या करते हैं कि लड़की को जो है वो छोड़ देते हैं, तलाक ले लेता है, और तलाक लेने के बाद कहता है मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना है। फिर ये बहुत ही रोती है, पछताती है कि मैंने बहुत गलत किया, अपने पति के साथ किसी तरीके से एक मेरा घर बसा बसाया था, वो लुट गया, अब मैं तो बर्बाद हो गई। फिर रोने धोने लगती है, कहती है कि अपने माता पिता के पैरों पर गिर जाती है, कहती है पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ये दोबारा गलती नहीं होगी, अब मैं कभी ऐसा गलत काम नहीं करूँगी। तो इसके माता पिता कहते हैं, देखो किसी तरीके से तो मैंने तुम्हारी शादी उससे करवाई थी, अब वो लड़का तो तुमको रखेगा नहीं, अब तो हमेशा के लिए वो तुमको छोड़ दिया है। आप कहो तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूं, लेकिन तुम्हारा भरोसा क्या है, फिर तुम गंदी नाली के कीड़े भी तरीके से गिर जाओगी। तो इस पे वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। फिर उसके माता पिता उसको जो है समझाते हैं कि देखो बेटे, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, इस नरक की दलदल में जो एक बार चला गया फिर वापस नहीं आता है, तुम ऐसा करो छोड़ दो उसको। फिर ये दूसरे के साथ शादी कर देते हैं, और उसकी धूमधाम से शादी हो जाती है, अच्छे से रहने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये कहानी सुनाने का मकसद आप लोग को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि लड़की ने अच्छा किया कि बुरा किया। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बताइएगा क्या कहानी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों की कहानी में के लास्ट में आप लोग का नाम जरूर लूंगा कि आप लोग कहानी मेरी देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।